स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से। हम लोग लगातार कक्षा 10 की कविता संकलन को देख रहे हैं, काव्यखंड को देख रहे हैं और आपके काव्यखंड की आखिरी कविता मेरे बिना तुम प्रभु लेकर आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस कविता के कवि रेनर मारिया रिल्के हैं। रेनर मारिया रिल्के जो मूलतः भारतीय नहीं है, यह यूरोप के कवि हैं। उनकी रचना जिस प्रकार पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में हमने जीवनानंद दास के द्वारा लिखा हुआ लौट कर आऊँगा फिर कविता पढ़ा था, जो मूलतः बंगला भाषा में लिखा गया था। आज हम लोग रेनर मारिया रिल्के जो यूरोप के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ेंगे, जो मूलतः किसी और भाषा में लिखी गई परंतु हिंदी में अनुवादित की गई है या भाषांतरित की गई है। भाषा का अंतरण है। माय डियर स्टूडेंट्स, अनुवाद कई तरह के होते हैं। जिस समय आप हिंदी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे होइएगा, वहाँ पर आपको अनुवाद के कई प्रकार बताए जाएंगे। अनुवाद ऐसा होता है जिसमें भावना का अनुवाद होता है। किसी ने अपनी भाषा में कुछ कथन कहा, उसकी भावना को समझकर उस भावना को अपनी भाषा में लिखना भाषा भावानुवाद कहलाता है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं या हमने कल भी जो पढ़ा, आज भी जो पढ़ रहे हैं, ये भाषांतरण है। यानी किसी कवि ने जिस भाषा में वो थे, उन्होंने अपनी रचना की, उसी भाषा का रूपांतरण हूबहू हम यहाँ पढ़ रहे हैं। न उसमें भाव का तनिक भी मिश्रण है हमारी तरफ से या अनुवाद करने वाले लोगों की तरफ से। जैसे कल जीवनानंद दास ने जिस प्रकार बंगला भाषा में लिखा होगा लौट कर आऊँगा फिर, उसी प्रकार प्रयाग शुक्ल ने उनका भाषांतरण कर दिया था। आज रेनर मारिया रिल्के ने जो लिखा मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, बड़ी अच्छी कविता है ये। आज तक हम लोग सुनते आए कि प्रभु आप नहीं तो हम क्या, पतवार आपके पास है, नाव मेरी चल रही है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। लेकिन इस कविता में उल्टे भगवान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए प्रभु, अगर हम यानी भक्त नहीं तो आप क्या, आप कैसे रहिएगा, कहाँ रहिएगा, क्या कीजिएगा। ये क्वेश्चन यहां रेज किया गया, यानी कि पूछा गया है कवि के द्वारा, भगवान से पूछा गया है। आज तक हम जितनी भी कविता पढ़ते आए हैं, कभी भी बचपन से लेकर बड़े तक में हमने कविताएं ऐसी पढ़ी हैं जिसमें अपने सारे सुखों के लिए, अपनी सारी अच्छाइयों के लिए हम भगवान को श्रेय देते आए हैं कि भगवान आपकी कृपा से ही मेरा सब काम हो रहा है। परंतु इस कविता में भगवान से प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर हम यानी भक्त नहीं रहे तो फिर आपका क्या होगा। बड़ी ही विनम्रता से यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसी विनम्रता से क्वेश्चन पूछा है रेनर मारिया रिल्के ने, जिसका भाषांतरण किया है धर्मवीर भारती ने। जैसा हमारा ट्रेंड चला आ रहा है, जैसी हमारी शैली चली आ रही है, आइए सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय, यानी रेनर मारिया रिल्के के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध है और जिस जानकारी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, उस जानकारी से हम लोग रूबरू होते हैं। आइए देखिए, कहते हैं कि इस कविता मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि रेनर मारिया रिल्के हैं। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ये कविता का शीर्षक हुआ। इसके कवि हैं रेनर मारिया रिल्के, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था प्राग नामक शहर में, जो उस समय यानी इनके जन्म के समय ऑस्ट्रिया में था, लेकिन अब वह प्रदेश जर्मनी में आ गया है। आप आइएगा, हिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे होंगे जर्मनी का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है,
पहला ही चैप्टर है इतिहास में, उसमें जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क हैं और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी जर्मनी के एकीकरण के कारण जर्मनी जो कई राज्यों में बिखरा हुआ था उसे समेटकर एक राज्य बनाने के कारण यह ऑस्ट्रिया का प्राग वापस जर्मनी में आ गया। इसीलिए आपसे यहां दो तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला, रेनर मारिया रिल्के का जन्म स्थान कहां है? ऑप्शन में जर्मनी रहेगा, जर्मनी पर टिक मारिएगा। अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रिया रहा तो ऑस्ट्रिया पर टिक मारिएगा, और अगर प्राग रहा तो प्राग पर टिक मारिएगा। बड़ा सुंदर जगह है प्राग, सारी बिल्डिंग्स व्हाइट व्हाइट कलर की, बहुत सुंदर जगह है प्राग। कभी घूमने का मौका लगे तो जरूर घूमिएगा। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को मॉन्ट्रो नामक जगह पर स्विट्जरलैंड में हुई थी। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, माता का नाम सोफिया था। इनके द्वारा रचे गए जो उपन्यास हैं उनमें महत्वपूर्ण है द नोटबुक ऑफ माल्टे, द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरिड्स ब्रिज। द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरिड्स ब्रिज इनके द्वारा रचा गया उपन्यास है। इनके द्वारा रचा गया कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी इसकी अंग्रेजी इस तरह से लिखी जाएगी ऑलमाइटी, और ऑलमाइटी का मतलब होता है भगवान, और टेल्स, टेल्स की स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाएगी TALES। टेल्स का मतलब होता है कहानियां। एक होता है टेल, TELL, टेल, टेल मतलब कहना। एक होता है टेल, TAIL, टेल, टेल मतलब पूछ। और एक होता है टेल, टेल मतलब TALE, टेल, टेल मतलब कहानी। सब सुनने में एक जैसा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है अंग्रेजी के। ये सुनने में एक समान लेकिन अर्थ में अलग अलग। तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी यानी भगवान की कहानियां के नाम से इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। इनके काव्य संकलन में है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट इत्यादि इनके कविता संकलन में से शामिल है। आइए, इनको संगीत, सिनेमा, हर एक कला में गहरी अभिरुचि थी, यानी इंटरेस्ट था। इनको संगीत सुनना भी अच्छा लगता था, इनको गीत गाना भी अच्छा लगता था। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है। प्राग जिस जगह पर इनका जन्म हुआ, जैसे आपका हमारा जन्म सुल्तानगंज शहर में हुआ है, हमने भागलपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा पाई है। लेकिन इसके आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय जाकर पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। इन्होंने इसी तरह से म्यूनिख, और आपको ये भी जानना चाहिए म्यूनिख को अंग्रेजी में MUNICH लिखते हैं, लिखते म्यूनिच हैं, पढ़ते म्यूनिख है। ये भी सुंदर जगह है यूरोप में। प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में इन्होंने शिक्षा पाई है। यह जो कविता आप पढ़ने वाले हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, यह देशांतर से ली गई है। देशांतर नामक काव्य संकलन से लिया गया है और इसका भाषांतरण धर्मवीर भारती नामक महान लेखक के द्वारा किया गया है। यह कविता गीतात्मकता, भावबोध और रहस्योन्मुखता को प्रदर्शित करती है। इस कविता में आपको लय दिखेगा, ताल दिखेगा, रिदम दिखेगा, भावना भी दिखेगी। आज यहां कहा हुआ जो है वह कथन, जैसे कल हम देख रहे थे, आज कथन है लेकिन उसकी भावना भी है और उसमें रहस्य भी है। ऐसी यह कविता आपको यह देखने मिलेगी। आइए, मेरे बिना तुम प्रभु क्या है भाई साहब, यहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया हम हैं, तो आपको लड्डू मिल रहा है। हाँ, देखिएगा, हम पापी आदमी नहीं हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा माघी पूर्णिमा के दिन में नास्तिक वाला गप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान में मेरी आस्था कितनी है ये जो हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनको पता है। यहां हम आपसे इस कविता के माध्यम से क्वेश्चन का भाव आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सब जगह क्वेश्चन मार्क है,
सब जगह क्वेश्चन मार्क है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है आदमी भगवान से कि ठीक है, आपने हमें इतनी सुंदर पत्नी दी, इतना अच्छा घर दिया, इतना सुख शांति भरा माहौल दिया, अच्छी बात है, लेकिन भगवान अगर हम नहीं हुए तो ये लड्डू के देता आपको? ये सोचे हैं कभी? ये सोचे हैं अगर हम नहीं होते तो ये दिया के जलाता आपके लिए? सोचे हैं कभी? यही क्वेश्चन यहां भगवान से पूछा गया कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? अगर मेरा अस्तित्व न रहेगा, अस्तित्व का मतलब होता है उपस्थिति। अगर हम उपस्थित हैं तो आप हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो किसको आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु? किसको? जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र, देखो यहां कितने प्यार से भगवान को बोला है, आप जल है प्रभु, जल जल जल, जिसके बिना जीवन असंभव है, और मैं आपका जल पात्र हूं जिसमें आप स्थित हैं, जिसमें आप हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, जिसने आपको संभाल कर रखा है, आपकी आस्था को रखा है, रोज सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते हैं, हम जो आपका जल पात्र हैं, जल आप हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम जो पात्र हैं, बर्तन हैं हम जो, अगर हम यह बर्तन नहीं रहेंगे तो आप क्या कीजिएगा? आप तो इधर उधर बहते रह जाइएगा। जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, अगर हम टूटकर बिखर गए, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे? भगवान में बड़ा नशा है। राधा रानी राधा रानी राधा रानी लोग करते करते अपना घर बार त्याग करके वैराग्य जीवन जीने लगते हैं। महादेव महादेव करते करते कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं, भगवान को पा भी लेते हैं। अजीब सा नशा है भगवान के नाम में। जिनको उन पर आस्था हो गई, वह आस्था टूटे नहीं टूटती है। तो क्वेश्चन उसी भगवान से कर रहे हैं कि आप जो मदिरा यानी आप जो नशा बने हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आप स्वादहीन हो जाइएगा, सूख जाइएगा। आप क्या कीजिएगा अगर हम नहीं रहेंगे तो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा वेश हूं भगवान, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। वेश हूं, वृत्ति हूं। वेश का मतलब तुम निराकार हो, हमने तुम्हें आकार दिया कि लंबा हो उदर जिसका उसे लंबोदर कहते हैं, और उसी को गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं। हाथ में जिनके त्रिशूल हो उसे महादेव कहते हैं। तो मैं तो तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। ये मैं हूं जो लोगों को बताता हूं कि महादेव हैं, कृपया बेलपत्र चढ़ाएं। ये कर्तव्य बोध वृत्ति तुम्हारा कर्तव्य मैं बताता हूं लोगों को। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर तुमने मुझे खो दिया भगवान, अगर आपने मुझे खो दिया तो आप अपना अर्थ खोइएगा। हम तो वैसे भी आपके हाथ की कठपुतली हैं, वैसे भी आपके हाथ की कठपुतली है। जैसे नचाते हैं, जब चाहते हैं, जब चाहा तब सुख दे दिया, जब चाहा तब दुख दे दिया। मेरी दादी कहा करती थी, राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसो जिनको चाकरी तैसो तिनको देत। तो ये तो सर्व शक्तिशाली भगवान के बारे में कहा गया सबसे बड़ा सच है कि भगवान अपनी खिड़की पर बैठकर प्रतिदिन आपको हमको देखते रहते हैं। मन किया चलो आज इसने अच्छा काम किया, इसे सुख दे दो।
आज इसके कार्य से मैं दुखी हुआ, इसे दुख दे दूं। लेकिन ये रेनर मारिया रिल्के हैं जो भगवान से पूछ रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हम गायब हो गए, हम मर गए, हम सब खत्म हो गए, तब आप क्या कीजिएगा? आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अपना अर्थ खो दीजिएगा? भगवान से यह क्वेश्चन है। आइए प्रभु से अगला क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। यहां कभी कभी यह नहीं बोल रहा, आप देखिए कितना अच्छा है कि कभी कभी नहीं यह बोल रहे हैं कि मैं आपसे बहुत ऊंचा हूं, कभी नहीं। वह हमेशा यही बोल रहे हैं कि मैं बहुत नीचे हूं आपके। लेकिन फिर भी प्रभु आप यह सोचिए कि अगर हम नहीं होंगे तो आपकी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। भाई साहब, आप कौन? प्रभु, मेरे बिना आप गृहहीन हो जाएंगे। पूरी जनता खत्म हो गई, किसके घर कुंडा में आइएगा लक्ष्मी माए? किसके गोसाई घर में दुर्गा माए आएंगी? किस मस्जिद में अल्लाह के लिए नमाज होगा? वो घर ही नहीं रहेगा। सभी धर्मों से यह सवाल है, सभी धर्मों से, सभी धर्मों के भगवान से, सभी धर्मों के ऑलमाइटी से यह सवाल है कि अगर हम यानी तुम्हारे जो भक्त हैं, अगर हम नहीं होंगे तो आप गृहहीन निर्वासित होंगे। निर्वासित यानी ऐसा लगेगा कि आपको घर से निकाल दिया गया है, आप स्वागत विहीन हो जाइएगा। आज बड़े गुमान के साथ या अपनी आभा लिए हुए आप एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हैं तो वहां लोग आपका स्वागत दिल से करते हैं। जब हम लोग कोई नहीं रहेंगे तो आप स्वागत विहीन हो जाइएगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं। हाँ, हम आप नहीं है, हम आपका पादुका है, पैर में पहनने वाला चप्पल है हम। लेकिन प्रभु, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। अगर हम नए होंगे तो नंगे पांव भगवान श्री राम को जब जंगल में चलना पड़ा था तो उनके पांव में भी कांटे चुभे थे। तो भक्त होकर भगवान से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम आपकी चरण पादुका हैं और हम नहीं रहेंगे तो आपके वो कदम तो भटकेंगे न लहूलुहान होकर, भटकेंगे। आगे आइए फिर देखते हैं क्या बोलता है। बोलते हैं तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। ये जो तुम बढ़िया कपड़ा पहनकर हाथ में चक्र बांसुरी लिए हुए बजा रहे हो, ये पूरा तुम्हारा। अब कोई व्यक्ति गुस्साइएगा नहीं कि भगवान को तुम बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं बेटा, हम नहीं बोल रहे हैं, हमने तो हिम्मत नहीं है कि हम ये सब बोल सके। ये इस कवि ने बोला है तो हम आपको सुना रहे हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भोला शंकर, 21 लीटर दूध चढ़ाएंगे प्रभु, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हो जाए। हो गए बिहार टॉपर। तो उस खुशी में निकली हुई जो आंसू है, जो आपके गाल पर विश्राम कर रही है, वही प्रभु की कृपा है, वही प्रभु की कृपा है। और उसी कृपा के बारे में यहां बात की जा रही है कि तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों अर्थात गाल, कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, अगर हम नहीं होंगे
तो निराश होकर वह कृपा सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। तुम्हारी कृपा होती थी मुझ पर, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारी कृपा जिस प्रकार मेरे गाल पर, फिर पता नहीं कब हमको जाने का मौका लगे नहीं लगे, लेकिन केदारनाथ जाने के बाद जो पहली बार एहसास हुआ और वहां टपके हुए 2 आंसू ये बताते थे कि मैं इस जगह आने के लिए कितना तड़पा हूं। वो भगवान की कृपा है। और मेरे साथ गया हुआ एक विद्यार्थी उस मंदिर का दर्शन उस दिन नहीं कर सका, ये भी उनकी कृपा है। वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सका और मैं जिसके पैर नहीं उठ रहे थे वो घिसटते घिसटते उस मंदिर तक पहुंचा, ये भी प्रभु की कृपा है। तो उस दौरान किए गए कृपा के 2 आंसू जो मेरे गाल पर आकर लुढ़के, ये उस प्रभु की कृपा थी जो मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम कर रही थी। और कवि यहां पूछ रहे हैं कि अगर मैं ना हुआ तो तुम्हारी वह कृपा कहां विश्राम करेगी, बताओ। ये प्रभु से उन्होंने पूछा है। और फिर आगे चलते हैं। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रभु, प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे। ये जो तुम डूब रहे हो तो भी हम दिया लेकर खड़े हैं कि जा हो संझा माए, आको माको दिया जाको, सब देवता मिली बाबू राखो। ये जो कर रहे हैं तुम्हारे जाने पर भी, जो हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे आशंका होती है अगर हम नहीं हुए तो तुम क्या करोगे। तुम तो अकेले डूबोगे, अकेले उगोगे। कोई न तुम्हारा स्वागत करने वाला रहेगा, कोई न तुम्हें विदा करने वाला रहेगा। तुम दूर की चट्टानों की ठंडी गोद के में सूर्यास्त के रंगों में घुल जाओगे। न तुम्हारे आने की किसी को आकांक्षा रहेगी, न तुम्हारे जाने का किसी को भय रहेगा। उस समय तुम होगे, क्योंकि यह सृष्टि तुमसे चलती है। तुम होगे। अगर हम न हुए तो तुम क्या ही करोगे। यही क्वेश्चन यहां पूछा गया है और यही क्वेश्चन के साथ इस कविता को अंत किया गया है। यहां कुछ नहीं, केवल भगवान से क्वेश्चन कि बताइए भक्त नहीं तो भगवान कैसे, भक्त बिना भगवान कैसे रहें। इस प्रश्न के साथ रेनर मारिया रिल्के आपको हमको छोड़कर जाते हैं और प्रभु को भी छोड़कर जाते हैं कि बताइए प्रभु भक्त नहीं तो क्या। हम उम्मीद करते हैं कविता आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बार बार बोल रहे हैं, इस समय यह क्वेश्चन आंसर फ्री में हमारे गोरांगो क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है। आप आइए, वहाँ से आप आराम से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। कृपया किसी प्रकार से स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की चेष्टा न करें, अन्यथा आपका ऐप बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।